हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द व्लॉग। सो पार्ट 1 तो आपने देख ही लिया होगा। सो यहाँ पे शिल्पा रामम के बाद हम जा रहे थे सिटी कैपिटल मॉल। तो चले हम चलते हैं वहाँ पे, और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। और जो है पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो भी देख लेना। तो मॉल जाने का ना कोई ख़ास मकसद था नहीं हमारा, ऐसे ही प्लान बना और ऐसे ही हम चल दिए। एंड जाते जाते मैंने थोड़े क्लिप्स लिए थे अपने और जवी के, और साथ में मॉम भी बैठी थी तो उनके भी मैंने लिए लेकिन ऐड नहीं किया। सो हम यहाँ पहुँच गए थे सिटी कैपिटल मॉल, और बाहर से लुक मैंने आपको पहले भी दिखा ही चुका था अपने पुराने व्लॉग में। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लें मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो हम यहाँ पर हर महीने ग्रोसरी भी करते हैं, मैंने ये भी कहा था आपको। एंड क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे तो इतना सारा रश था, हर जगह वीकेंड पे रश ही रश होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्लान क्यों बना मॉल का। एक्चुअली ज्वेरिया ने कहा था कि संडे है दीदी, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ कि चलते हैं बाहर। तो मैंने कहा शिल्पा राम हम जाके आ जाते हैं पार्क, बहुत दिनों मैं भी नहीं गई तो जाके आ जाएंगे। एंड शिल्पा राम के बाद ज्वेरी ने कहा कि मॉल जाके आ जाने का मन था मेरा। तो मॉम ने ना मॉल भी दिखा दिया, क्योंकि वो बार बार नहीं आती, क्योंकि वो भी जॉब करती है, नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही है अभी वो माशाल्लाह से। सो एक्चुअली ये मॉल का टूर स्पेशली उसके लिए है और अमान के लिए भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसका छोटा सा टूर करा दूं, लेकिन मैंने गेमिंग का सेक्शन अभी तक नहीं दिखाया आपको। आई एम लिटरली वेरी सॉरी, क्योंकि वहाँ जाना हो रहा ही नहीं। लेकिन मैं कभी फिर जाऊंगी तो ज़रूर गेम सेक्शन का भी आपको टूर कराऊंगी। अगर आप हैं हैदराबाद में तो ज़रूर इस मॉल को जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉल है और मेरा सबसे फेवरेट मॉल है। एंड रीज़न ये भी है कि ये घर के थोड़ा करीब भी है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के कलेक्शंस मिल जाएंगे, फुटवेयर हो या फिर क्लोथिंग हो। और जो है ना आपको यहाँ पे मेकअप ब्रांड कलेक्शंस भी मिल जाएंगी, और भी बहुत कुछ। मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ कहा है इस मॉल के बारे में, सो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। सो यहाँ पे ना हम आ गए थे ज़ूडियो के अंदर, क्योंकि आयमन को यहाँ से एक टी शर्ट लेनी थी तो उसने अमान को दिलाई। और मैंने यहाँ पे फुटवेयर की कलेक्शन देखी, बहुत ही बढ़िया थी। और मुझे ना एक शू भी बहुत पसंद आई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये शू की कलेक्शन है, यहाँ पे मेंस वेयर भी है एंड वुमेंस वेयर भी है। तो ये क्रीम वाली जो बूट्स आप देख रहे हैं जिसको मैंने हाथ लगाया, वो उस पर तो मेरा दिल आ गया था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वो ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि कंट्रोल कर रही हूँ खुद को। घर पे ऑलरेडी बहुत सारे हैं और मैं वो ले लूँगी तो पता नहीं कहाँ रखूँगी। सो इसीलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि बहुत ऑलरेडी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो वाला कलर और वैसे बूट्स तो नहीं है ना, लेकिन मैंने सोचा फिर कि वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं लूँगी। एंड मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे शॉपिंग ना करके भी आ जाने से, सिर्फ चीज़ें देख के आ जाने से भी सेटिस्फैक्शन हो जाती है दिल को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप जब भी बाहर जाएं तो कुछ ख़रीद कर ही लाएं। तो ऐसे भी अगर आप वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑल्सो अगर आप सब ने इस मॉल का भी थिएटर नहीं देखा तो आप सब जाएं और देख के आ जाएं। एंड आपको बहुत ही एक्सपेंसिव फील होगा ख़ुद को, क्योंकि यहाँ के थिएटर में ना बहुत ही रॉयल एंड एक्सपेंसिव लुक दी है। तो आप सब देखें और मूवी भी एंजॉय करें एंड थिएटर भी देखें, बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी गेम्स सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो आप सब गेम्स भी एंजॉय करिएगा ज़रूर यहाँ पे। तो देखा ना आप सब ने कि ये कितना बड़ा मॉल है, मेरे एक कैमरा फ्रेम में तो ये आ नहीं सकता, तो मैंने बहुत जूम आउट करके लिया। और ना यहाँ पे हर फेस्टिव सीज़न पे अलग अलग डेकोरेटिव करते हैं, हर मॉल में करते हैं। एंड यहाँ पे भी डेकोरेशंस की गई हुई है, क्योंकि दिवाली आ रही है एंड दसरा भी अभी होके गया है ना। सो यहाँ की डेकोरेशंस वैसे उस हिसाब से की गई हुई है। तो यहाँ पे आपको क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे एंड ईद पे ऑल्सो, एंड हर ओकेजन पे आपको डेकोरेशंस न्यू डिफरेंट देखने को मिलेंगी। एंड ऑल्सो सिंपल डेज में भी आपको अलग डेकोरेशंस लुक मिल जाएंगी बिना किसी ओकेजन के, लेकिन थीम ये लोग सोच के रखते हैं। एंड हर मॉल में ही ऐसा होता है यहाँ पे। तो खैर मैं यहाँ सोच रही थी कि वीकडेज़ पे तो मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन वीकेंड्स में मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ ना वहाँ लोग रहते हैं। आई थिंक हर जगह ही वीकेंड्स पे बहुत रश होती है, क्योंकि लोग बस वीकेंड्स का इंतज़ार करते हैं। बाहर घूमने फिरने का सभी को बहुत शौक होती है ना।
खैर करना भी चाहिए ऐसा। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेयर रूम, जो कि इन लोगों ने प्रोवाइड की है। अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए अलग सेक्शन है, लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन है। तो अभी हम जा रहे थे स्टार बाज़ार, तो यहाँ पे रेड हार्ट बैलून्स थे, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसका भी क्लिप आप सबको दिखा दिया। आप सबको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रेड हार्ट्स बेच दें। तो यहाँ पे स्टार बाज़ार इसीलिए जा रहे थे कि मॉम को कुछ सामान लेना था वहाँ से, और वहाँ पे डैड भी आ गए थे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ स्टार बाज़ार भी। हमने ना एक्चुअली अभी मंथली ग्रॉसरी की नहीं है, तो अभी थोड़े थोड़े सामान जो ख़त्म हुए हैं वो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेट होती है जाने की तो हम तभी जाते हैं। तो हम ना हर 2 महीने के बाद एक बार ग्रॉसरी करके आ जाते हैं। अगर सामान अभी ख़त्म नहीं हुआ ना तो फिर हम 2.5 मंथ्स के बाद भी जाते हैं। सो हम पहुंच गए थे स्टार बाज़ार। सो ये छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल जाएंगी, वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, और ग्रॉसरी की जो आइटम्स होती है वो भी मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मीट एंड फिश भी मिल जाएगा, वो भी मैं आपको शो करती हूँ अभी। तो यहाँ पे डैड भी आए हुए थे तो वो भी देख रहे थे और मॉम को चीज़ें बता रहे थे। तो मैं भी आपको टूर करा दे रही हूँ। यहाँ पे प्रॉन्स मिलते हैं, फ़िशेस मिलती हैं, चिकन मिलता है, मटन मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉन्स 2 टाइप्स की मिलती हैं, बड़े वाले प्रॉन्स मिलते हैं एंड छोटे वाले प्रॉन्स मिलते हैं। एंड फ़िशेस तो आपको दिख ही गए होंगे। एंड व्यूवर्स, कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आप सबको नॉन वेज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। खैर हम तो अंडे और चिकन ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, और कभी कभी डैड प्रॉन्स भी लाते हैं तो प्रॉन्स फ्राई भी मैं खा लेती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मसाले भी मिल जाते हैं एंड सूखी फ़िश भी मिल जाती है आपको। एंड मसाले भी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। सो हमने 2-3 चीज़ें ली यहाँ से, और उसके बाद मैं बिलिंग एरिया के पास जाके ठहर गई थी और वहाँ से मैंने छोटा सा क्लिप लिया। वैसे इस स्टार बाज़ार की ख़ास बात ये है कि इसके साथ ज़ूडियो भी है, और अभी विंटर चल रहा है तो विंटर कलेक्शन भी आई हुई है यहाँ पे। खैर मैं अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस बाहर से ही मैंने क्लिप लिया था ताकि आप सबको शो करा दूँ, और उसके बाद बस घर गए, डिनर किया और फिर सो गए। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है मंडे का। तो मैंने लॉगिन भी कर लिया था और जवेरिया अमान को भी उठा दिया था ताकि उन दोनों को आज सुबह जाना था। तो यहाँ पे उन लोग बस रेडी हो रहे थे, और उसके बाद आयमन और मॉम दोनों जाएंगे उनको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जवेरिया बस रेडी हो गई थी तो उसका भी मैंने क्लिप ले लिया यहाँ पे ऐड करने के लिए, और सोचा आप सबको दिखा दूँ। वैसे अमान और जुवी को मैंने बहुत डरा के उठाया था, वरना ये बस बहुत देर तक सोते रहते हैं। सो यहाँ पे बस मॉम भी रेडी हो रही थी साथ जाने के लिए। तो यहाँ पे सबको सी ऑफ किया मैंने क्योंकि साथ जा नहीं सकती ना इन लोगों के साथ, तो मुझे ऑफिस भी था, लॉगिन भी मैंने किया हुआ था, तो बस यहीं से मैंने सी ऑफ कर दिया सबको। और ये लोग खैरियत से घर भी पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बहुत टाइम बाद टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा कज़न्स के साथ, और एन्जॉयमेंट भी बहुत हुई इस बार। सो दूध भी आ गया था मेरा, तो फिर मैंने अपने लिए चोकोस भी डाल लिया था, तो फिर वो खा के मैंने ऑफ़िस का वर्क शुरू कर दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि चोकोस के ना इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये क्लेम करता है कि इससे मल्टीग्रेन आटे की जो एनर्जी होती है वो मिलती है, और खाने में भी ये टेस्टी होते हैं। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पहले पढ़ लिए थे, लेकिन आप सब ना पॉज करके रीड कर लें अगर आपको पढ़नी है तो। एंड ऑल्सो ये क्लेम करता है कि एक दिन का जो रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम एंड प्रोटीन का, वो ये प्रोवाइड करता है एक बाउल में, जो भी आप जितना भी क्वांटिटी लेते हैं उतना। सो इसके कोई हार्श केमिकल्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स तो थे नहीं, सारे आटे ही थे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के। तो मुझे एक चीज़ चेक करनी थी गूगल पे, तो वो मैं आपको शो करती हूँ, और वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एंटीऑक्सीडेंट INS 307B। सो मुझे बस वही चेक करना था गूगल पे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो आटे थे और फ्लेवर थे कोको पाउडर के। तो फिर मैंने जब चेक किया ना गूगल पे INS 307B, तो एक ऑयल निकल आया, वो सनफ्लावर ऑयल जैसा ही होता है। मैं तो बस शुक्र अदा कर रही थी कि ये कोई हार्श केमिकल नहीं निकल आया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ ना, तो इसीलिए। तो आप सभी अगर खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देखें, पढ़ें पॉज करके। और बस नीचे लिखा हुआ था कि ये फूड एडिक्टिव है, और सच में ये फूड एडिक्टिव है। मैं जब भी खाती हूँ तो मुझे और खाने का दिल करता है। सो एज सच मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो ख़ास नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि वो एक नेचुरल ऑयल से बनता है। सो नाउ आई एम श्योर कि आई एम ईटिंग सेफ़ एंड हेल्दी।
तो सीरियल्स जो होते हैं ना वो हेल्दी ही होते हैं खाने के लिए। अगर आप सब भी अपनी डाइट में सीरियल्स को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी एंड सेफ़ हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला पार्ट 2 वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। सो ये पार्ट 1 का छोटा सा क्लिप मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके पार्ट 1 देख लें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।